नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय सर्ग अरण्य कांड से। और आज इस सर्ग में वन के भीतर श्री राम, लक्ष्मण और सीता पर विराध के आक्रमण का वर्णन है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। कृतातिथ्यो अथ रामस्तु सूर्यस्योदयनं प्रति आमन्त्र्य स मुनीन् सर्वान् वनमेवान्वगाहत। नानामृगगणाकीर्णमृक्षशार्दूलसेवितम् ध्वस्तवृक्षलता गुल्मम् दुर्दर्श सलिलाशयम् निष्कूजमानशकुनिम् झिल्लिका गणनादितम् लक्ष्मणानुचरो रामो वनमध्यम् ददर्शः। सीतया सह काकुत्स्थस्तस्मिन् घोरमृगायुते ददर्श गिरिशृङ्गाभम् पुरुषादम् महास्वनम् गभीराक्षम् महावक्त्रम् विकटम् विकटोदरम् बीभत्सम् विषमम् दीर्घम् विकृतम् घोरदर्शनम्। तो रात्रि में अब उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करके सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा ले श्री रामचंद्र जी पुनः वन में ही आगे बढ़ने लगे। जाते जाते लक्ष्मण सहित श्री राम ने वन के मध्य भाग में एक ऐसे स्थान को देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वहां बहुत से रीछ और बाघ रहा करते थे। वहां के वृक्ष, लता और झाड़ियां नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। उस वन प्रांत में किसी जलाशय का दर्शन होना कठिन था। वहां के पक्षी वहीं चहक रहे थे। झींगुरों की झंकार गूंज रही थी। भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस देखा जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। उसकी आंखें गहरी, मुख बहुत बड़ा, आकार विकट और पेट विकराल था। वह देखने में बड़ा भयंकर, घृणित, बेडौल, बहुत बड़ा और विकृत वेश से युक्त था। वसानम चर्म वैयाघ्रम वसार्द्रम रुधिरोक्षितम त्रासनम सर्वभूतानां व्याधितास्यमिवान्तकम् त्रीन् सिंहाश्चतुरो व्याघ्रान् द्वौ वृकौ पृषतान् दश सविषाणम् वसादिग्धम् गजस्य च शिरो महत् अवसज्जायसे शूले विनदन्तम् महास्वनम् स रामम् लक्ष्मणम् चैव सीताम् दृष्ट्वा च मैथिलीम् अभ्यधावत् सुसंक्रुद्धः प्रजाः काल इवान्तकः स कृत्वा भैरवम् नादम् चालयन्निव मेदिनी। तो श्री रामचंद्र जी ने जिस राक्षस को देखा उसने खून से भीगा और चर्बी से गीला व्याघ्र चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियों को त्रास पहुंचाने वाला वह राक्षस यमराज के समान मुंह बाए खड़ा था। वह एक लोहे के शूल में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िए, 10 चितकबरे, हरिण और दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी, उसे गांथ कर जोर जोर से दहाड़ रहा था। श्री राम, लक्ष्मण और मिथिलेश कुमारी सीता को देखते ही वह क्रोध में भरकर भैरव नाद करके पृथ्वी को कंपित करता हुआ उन सब की ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे प्राणांतकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है।
अंकेनादाय वैदेहीमपक्रम्य तदाब्रवीत् युवां जटाचिरधरौ सभार्यौ क्षीणजीवितौ प्रविष्टौ दण्डकारण्यं शरचापासि पाणिनौ कथं तापसयोर्वाम च वासः प्रमदया सह अधर्मचारिणौ पापौ कौ युवां मुनिदूषकौ अहं वनमिदं दुर्गं विराधो नाम राक्षसः चरामि सायुधो नित्यं ऋषिमांसानि भक्षयन् इयं नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति युवयोः पापयोश्चाहं पास्यामि रुधिरं मृधे तस्यैवं ब्रुवतो दुष्टं विराधस्य दुरात्मनः श्रुत्वा सगर्वितं वाक्यं सम्भ्रान्ता जनकात्मजा सीता प्रवेपितोद्वेगात् प्रभाते कदली यथा। तो अब जैसे ही उस भयंकर राक्षस ने श्री राम लक्ष्मण और सीता को देखा तो वो उनकी ओर दौड़ा और वह विदेह नंदिनी सीता को गोद में ले कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर उन दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो और हाथ में धनुष बाण और तलवार लिए दंडक वन में घुस आए हो, अतः जान पड़ता है तुम्हारा जीवन क्षीण हो चला है। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हुआ? अधर्म परायण पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? मैं विराध नामक राक्षस हूँ और प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हुआ हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरता हूँ। यह स्त्री बड़ी सुंदरी है, अतः यह तो मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों का मैं युद्ध स्थल में ही रक्तपान करूंगा। दुरात्मा विराध की ये दुष्टता और घमंड से भरी बातें सुनकर अब जनक नंदिनी सीता घबरा गई और जैसे तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर जोर से हिलने लगता है, उसी प्रकार वे उद्वेग के कारण थर थर कांपने लगी। ताम दृष्ट्वा राघवः सीताम विराधांक गताम शुभाम अब्रवील लक्ष्मणम वाक्यम मुखेन परिशुष्यता पश्य सौम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मसंभवाम मम भार्याम शुभाचाराम विराधांके प्रवेशिताम अत्यंत सुख समृद्धाम राजपुत्रीम यशस्विनीम यदभिप्रेतमस्मासु प्रियं वरवृतं च यत् कैकेय्यास्तु सुसंवृत्तं क्षिप्रमध्यैव लक्ष्मण यान तुष्यति राजेन पुत्रार्थे दीर्घदर्शिनी ययाहं सर्वभूतानां प्रियः प्रस्थापितो वनम् अद्येदानीं सकामा साया माता मध्यमा मम। अब शुभ लक्षणा सीता को सहसा विराध के चंगुल में फंसी देख श्री रामचंद्र जी सूखते हुए मुंह से लक्ष्मण को संबोधित करके बोले। अब देखिए, दोनों भगवान हैं, स्वयं विष्णु और लक्ष्मी का स्वरूप, लेकिन क्योंकि यहाँ नर लीला है तो उन्हें मनुष्यों की तरह ही व्यवहार करना पड़ रहा है। तो बोले लक्ष्मण से श्री राम, सौम्य देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी सती साध्वी पत्नी सीता विराध के अंक में विवशता पूर्वक जा पहुंची हैं। अत्यंत सुख में पली हुई यशस्विनी राजकुमारी सीता की यह अवस्था, हाय कितने कष्ट की बात है। लक्ष्मण,
वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कैकेयी को अभीष्ट थी और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने वर मांगे थे, वह सब आज ही शीघ्रता पूर्वक सिद्ध हो गया। तभी तो वह दूरदर्शिनी कैकेयी अपने पुत्र के लिए केवल राज्य लेकर संतुष्ट नहीं हुई थी, जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेज दिया। वह मेरी मझली माता कैकेयी आज इस समय सफल मनोरथ हुई है। परस्पर्शात्तु वैदेह्यानां दुःखतरमस्ति मे, पितुर्विनाशात् सौमित्रे स्वराज्य हरणात् तथा। इति ब्रुवति काकुत्स्थे बाष्पशोक परिप्लुतः, अब्रवीत् लक्ष्मणः क्रुद्धो रुद्धो नाग इव श्वसन्। अनाथ इव भूतानां नाथस्त्वं वासवोपमः, मया प्रेष्येण काकुत्स्थ किमर्थं परितप्यसे। शरेण निहतस्याद्य मया क्रुद्धेन रक्षसः, विराधस्य गतासोर्हि मही पास्यते शोणितम्। राज्यकामे मम क्रोधो भरतेयो बभूवः, तं विराधे विमोक्ष्यामि वज्री वज्रमिवाचले। मम भुज बलवेगवेगितः पततु शरो अस्य महान् महोरसि। व्यपनयतु तनोश्च जीवितं पततु ततश्च महीं विघूर्णितः। सीता को उस राक्षस के शिकंजे में देख दुखी हो श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे सुमित्रा नंदन, विदेह नंदिनी का दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं है। पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था जितना अब हुआ है। तो श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शोक के आंसू बहाते हुए लक्ष्मण कुपित हो मंत्र से अवरुद्ध हुए सर्प की भांति फुफकारते हुए बोले। यूं भी लक्ष्मण तो शेषनाग के ही अवतार हैं, तो सर्प की फुफकार तो अपेक्षित है उनसे। तो काकुत्स्थ कुलभूषण, आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी एवं संरक्षक हैं। मुझ दास के रहते हुए आप किस लिए अनाथ की भांति संतप्त हो रहे हैं? मैं अभी कुपित होकर अपने बाण से इस राक्षस का वध करता हूं। आज यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गए प्राण शून्य विराध का रक्त पिएगी। तो राज्य की इच्छा रखने वाले भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ था, उसे आज मैं विराध पर छोड़ूंगा। जैसे वज्रधारी इंद्र पर्वत पर अपना वज्र छोड़ते हैं, मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छूटा हुआ मेरा महान बाण आज विराध के विशाल वक्षस्थल पर गिरे, इसके शरीर से प्राणों को अलग करे। तत्पश्चात यह विराध चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर पड़ जाए। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में ये दूसरा सर्ग यहाँ पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे द्वितीयः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।